हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज का ये चौथा सेट है। ठीक है, ये चौथा सेट हम लोग लगाने जा रहे हैं। इससे पहले 3 सेट ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, और ये सेट हम जो लगा रहे हैं आपको पता होनी चाहिए। जो लोग पहली बार देख रहे हैं आपको बता दें, ये बिहार से जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जैसे पीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न होगा या बिहार एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, या बिहार एसआई में पूछा हुआ प्रश्न। कहने का मतलब है बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स में उसमें पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है जो बार बार पूछे जाते हैं और उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना बात की देरी किए आज हम लोग करते हैं चौथा सेट नंबर 4। ठीक है, बिना बात की देरी की चलिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा है। क्या चीज को? संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा है। किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है? तो भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र किसने कहा है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। तो किसको कहा है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है। किसने? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राज्य के नीति निर्देशक आ गए। राज्य के नीति निर्देशक आपको पता होना चाहिए संविधान के किस भाग में आता है? संविधान के भाग 4 में आता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 अनुच्छेद कितना से कितना? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में आता है और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में आता है। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है? तो परमादेश के तहत। अविलंब बोले तो जिसमें समय ना लगे, तुरंत हमको करवाना है। न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है? तो परमादेश के थ्रू। अब देखिए परमादेश हो गया। परमादेश में आप इन चीजों को याद रखिए कि परमादेश 2 जारी कर सकते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। और दूसरा कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय। कौन? उच्च न्यायालय। समझ गए बात को? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के लिए कौन सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है? आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत। उच्च न्यायालय कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, ये बात क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको। परमादेश सर्वोच्च न्यायालय जो परमादेश जारी करता है तो आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो परमादेश जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण भी कर सकता है और समाप्ति भी कर सकता है? तो कौन? संसद जो है ना, राज्यों के विधान परिषदों का निर्माण भी कर सकता है और समाप्ति भी कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कितने राज्यों में विधान परिषद को, अभी भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद लागू है? तो 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद चलती है। ठीक है, वो कौन कौन से राज्य? क्वेश्चन पूछ लेता है। यूपी, बिहार, आपको पता होना चाहिए यूपी, बिहार, महाराष्ट्र। ठीक है, तेलंगाना। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य हैं। इन 6 राज्य का नाम जरूर याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछ लेता है। ठीक है, तो किन 6 राज्यों में विधान परिषद है? तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? तो किस संवैधानिक संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, क्या किया गया था? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था। कितना % आरक्षण है? महिलाओं को 50% तक आरक्षण है। ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब ये आरक्षण जो देता है
ठीक है, ये पंचायती राज संस्थान में। तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल, याद रखिएगा, संविधान के आर्टिकल 243D के तहत। ठीक है, ये चीज याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीनों सेनाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना के लिए प्रथम बार किस कमेटी की सिफारिश की गई? तो वो कहने का मतलब है किस कमेटी की सिफारिश पर पहली बार जो है ना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया गया था? तो आपको पता होनी चाहिए थी। तो कौन था? के सुब्रमण्यम कमेटी। के सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिश पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के सिफारिश किया गया था। ठीक है, तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? ये आपको पता होना चाहिए। जनरल बिपिन रावत जी थे। बिपिन रावत जी का देहांत हो गया। ठीक है, चलिए अब वर्तमान में कौन है ये भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? वर्तमान में अभी भारत के कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? अनिल चौहान। कौन से हैं? तो अनिल चौहान है। ये आपको याद रखनी है। अभी आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि अभी भारत पाक युद्ध चल रहा है, बार बार तो मतलब तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बार बार चर्चा चलती रहती है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान। ठीक है, और एक और चीज जानना है, तीनों सेनाओं के प्रमुखों का नाम भी याद रखिए। ठीक है, अभी सेना प्रमुख कौन है भारत के? अभी सेना प्रमुख कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। याद रखिएगा, उपेंद्र द्विवेदी नाम याद रखिएगा। अभी याद है। वायुसेना प्रमुख कौन है? अभी वायुसेना प्रमुख कौन है? एपी सिंह। कौन है? एपी सिंह है। ठीक है, और यदि पूछे नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश के त्रिपाठी। के त्रिपाठी है, आप दिनेश त्रिपाठी नाम याद रख लीजिए। ठीक है, इन चीजों को तीनों का भी नाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी प्रेजेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। तो बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो वायुमंडलीय दबाव के मापन में बैरोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वल्कनीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक क्या होता है? तो कॉर्न स्टार्च होता है। क्या होता है? कॉर्न स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटीफ्रीज में मुख्य रूप से क्या होता है? तो एंटीफ्रीज में मुख्य रूप से क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक भी कहा जाता है, क्या है? श्वेत रक्त कण को हमारे शरीर का क्या बोला जाता है? शरीर का सैनिक बोला जाता है, जिसको अपने लोग WBC भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल का आपको पता होना चाहिए जीवन काल कितने दिन का होता है इसका? व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल 13 से लेकर के 20 दिन का जीवन काल होता है इसका, व्हाइट ब्लड सेल का। ठीक है, इसकी WBC की संख्या कितनी होती है शरीर में? लगभग तो 4500 से लेकर के 10,000 के बीच में लगभग होनी चाहिए। ठीक है, एक RBC का भी नाम सुनते होंगे, रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित होता है? किस ग्रंथि द्वारा? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर किसकी एक परत लेपित होती है? मतलब किसकी परत लगाई जाती है? तो टेफ्लॉन की। समझे, नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर टेफ्लॉन की परत लगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आयोडीन परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए होता है? आयोडीन परीक्षण का उपयोग किसका? तो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए होता है। किसका? तो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? तो कोरोमंडल तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। अब देखिए, इससे जुड़ा हुआ आपको कुछ बात पता होना चाहिए। आपको ऑलरेडी पता होगा इंडिया का मैप को बारे में। आप देख लीजिए, ये गुजरात वाला जो पार्ट है ना, गुजरात से ऊपर वाला पार्ट से लेकर के यहाँ तक, ये ऊपर में एक होता है काठियावाड़ तट। याद रखिएगा नाम को, काठियावाड़ तट। इसके नीचे में कोंकण तट। कौन सा?
कोंकण तट, और नीचे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कौन सा तट होता है, तो ये मालाबार तट होता है, मालाबार तट। आपको ये भारत के पश्चिमी भाग, भारत के पश्चिमी तटीय भाग को, ये पूर्वी तट है, ठीक है, ये पूर्वी तट है, इधर का पश्चिमी तट है गुजरात वाला पार्ट, तो इधर काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट, ये तीनों तट बहुत ज़्यादा फेमस है। पूछ लेता है कोंकण तट भारत के किस तटीय भाग में है, पूर्वी तटीय भाग या पश्चिमी तटीय भाग, तो आपको पता होना चाहिए कोंकण तट, मालाबार तट और काठियावाड़ तट ये भारत के पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन से हैं, तो नीचे में याद रखिएगा, नीचे वाला पार्ट ये कोरोमंडल तट है, कौन सा है, कोरोमंडल तट, ठीक है। इसके ऊपर जो होता है ना, कौन सा होता है, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, और ये उड़ीसा के ऊपर वाला पार्ट जो होता है ना, इसको बोलते हैं उत्कल तट, याद रखिएगा, कौन सा, उत्कल तट, ठीक है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट, ये क्या है, पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ठीक है। तो याद रखिए सबसे नीचे वाला पार्ट, अभी जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे दक्षिणी भाग पूर्वी और सबसे दक्षिणी भाग, सबसे साउथ में कोरोमंडल तट है, बीच में उत्तरी सरकार तट है, उससे सबसे ऊपर उत्कल तट है। उड़ीसा वाले तट को कौन सा बोलते हैं, उत्कल तट बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांस्कर और श्योक किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, जांस्कर और श्योक किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की। अभी सिंधु विवाद आप लोग जानते होंगे, अभी हाल फिलहाल काफी चर्चा में, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, जो ये उत्तर पश्चिमी भाग है, ये सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी उत्तर पश्चिमी भाग, जो आप कश्मीर से लेकर के गुजरात वाला कश्मीर वाला पार्ट देखते हैं, पाकिस्तान से सटा हुआ, ये उत्तर पश्चिमी है। तो सबसे पहली बात तो सिंधु नदी की सहायक लगभग 5 नदियां, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सा है, देखो सबसे ऊपर में सिंधु नदी, उसके नीचे में झेलम, उसके नीचे में चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। इन नदियों के नाम जरूर याद रखिए, ठीक है। सबसे ऊपर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सीरियली आपको याद रखने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऊपर की 3 नदियां सिंधु नदी, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का 80% भाग, नदियों के पानी का 80% भाग पाकिस्तान को जाता है, ठीक है, 20% भाग भारत में